नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 3.2 को खत्म किया था। तो उससे आगे हम एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक्स को कवर करते हैं। ओके, तो आज का वीडियो में मैं आपको कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, ओके, ये सीखेंगे। इसके अलावा आज के वीडियो में कुछ सीखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, ये छोटा ही होगा। तो आज सिर्फ हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं सीखेंगे। ओके, तो ध्यान देंगे, आप सुनेंगे ध्यान से। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? इफ A इक्वल टू Aij be n क्रॉस m मैट्रिक्स, एक A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, उसका कुछ ऑर्डर है, उस मैट्रिक्स में कुछ रोज होगी और कुछ कॉलम होगी। अगर आप रोज और कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दोगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स क्या बनेगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का। ओके, तो अभी मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल लेके बहुत अच्छे से। अच्छा सुनो, यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय सिंपल, है ना? कैसे डिनोट करते हैं किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को? तो या तो ए डैश लिख देते हैं या ए के ऊपर कैपिटल टी लिख देते हैं। जहां भी ए के ऊपर कैपिटल टी लिखा है इसका मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया हुआ है, या कहीं पे ए डैश लिखा है उसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया हुआ है। तो ये दो सिंबल होते हैं, हम इनमें से कौन सा भी यूज कर सकते हैं। अच्छा सुनो, ये एक पॉइंट और है कि एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, देन अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो और कॉलम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसमें कुछ रोज होगी और कुछ कॉलम्स होंगे। अगर आप रोज और कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दोगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स को हम उस पुराने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे और उसको डिनोट करते हैं उसके ऊपर डैश लगा के या कैपिटल टी लगा के। ओके, यहाँ देखें, एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। तो उसका कहने का मतलब ये है, देखो ए ट्रांसपोज लिखा है। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मैंने क्या बताया कि ट्रांसपोज क्या होता है? रो और कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो, मतलब जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दो। तो रो में 1 2 लिखा है ना, तो इसको कॉलम में लिख दो 1 2। अब फिर 3 4 रो में लिखा है ना, तो इसको कॉलम में लिख दो। ये हो गए ना? ऐसे लिखते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, एक ही बात है। ओके, देखो अगर आप उल्टा बोले कि ये कॉलम है 1 3, तो देखो ये रो में चेंज हो गया। ये कॉलम है 2 4, ये कॉलम में 2 4, तो ये रो में चेंज हो गया। तो आप कोई भी एक तरीका ले लो, रो को कॉलम में कर दो या कॉलम को रो में कर दो, वो दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये रो थी तो इसको कॉलम में लिख दिया, ये रो थी तो इसको कॉलम में लिख दिया। इसका क्या है? ट्रांसपोज है। अच्छा, अब इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही होगा। बट अगर जब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो वही ऑर्डर लेता है, बट जब स्क्वायर के अलावा दूसरी मैट्रिक्स होती है तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो रो और कॉलम एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे, तो कॉलम आगे आ जाएंगे और रो पीछे चले जाएंगे, मतलब ऑर्डर 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, मैंने क्या बताया? रो को कॉलम में लिखो, ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज करना। तो ये रो है, इसको कॉलम में लिखो 2 3 4, इसको भी कॉलम में लिखो 5 6 7। देखो 3 रोज आ रही और 2 कॉलम आ रहे आगे, ऐसे ट्रांसपोज लेते हैं। रोज को आप कॉलम में लिख दो। तो जो और मैंने बताया तो ये आपको कि अगर m क्रॉस n ऑर्डर है तो ट्रांसपोज लेने के बाद वो क्या हो जाएगा? m क्रॉस m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर m क्रॉस n ऑर्डर है तो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या हो जाएगा? n क्रॉस m हो जाएगा। चलो इधर देखो एक और एग्जांपल, a ट्रांसपोज। अब यहाँ पे 3 क्रॉस 2 ऑर्डर है तो ट्रांसपोज लेने पे ये रो कॉलम में चली जाएगी, कॉलम रो में, मतलब 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। ये तो हो गया। ओके, अब ये रोज है तो इसको कॉलम में लिख दो, तो 3 5। ये रोज है तो इसको कॉलम में लिख दो √3 1, और ये रोज है तो इसको कॉलम में लिख दो 0 और -1/5। देखो 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो ये ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे लिखते हैं हमने वो देखा। कुछ नहीं होता है, अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है तो जो ऑर्डर दिया जाता है पहले उसको पलट के लिख दो, और जो रोज दी जाती है उनको आप कॉलम में लिख दो, तो वो ट्रांसपोज आ जाएगा उस मैट्रिक्स का। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। नोट कर लो इसको।
ओके, तो अब जल्दी से आप प्रॉपर्टीज देखो ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज क्या होता है हमने वो सीख लिया है ना। अब आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखो कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस क्या होती है, ध्यान से देखना। फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सूटेबल ऑर्डर्स वी हैव, बेटा इनका कोई प्रूफ नहीं दिया गया है, बट इनके प्रूफ में आपको एग्जांपल दिए हुए, उन एग्जांपल को समझाऊंगा। ओके, तो पहले आप इनको देख लो और समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज है ना, तो इनको ध्यान रखना है। और जब आप इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो आपको अपने आप ये याद हो जाएगी, आपको याद करने की भी नीड नहीं लगेगी। चलो फर्स्ट देखो, किसी मैट्रिक्स, देखो बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपने उसका एक बार ट्रांसपोज लिया, फिर एक बार और ट्रांसपोज लिया, तो आपको वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगी। चलो मैं बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A1 2 3 4 है ना, आपने इसका ट्रांसपोज लिया, तो क्या करोगे आप, इस रो को कॉलम में लिखोगे, इस रो को भी क्या लिखोगे, कॉलम में लिखोगे, है ना, लिख दिया। तो एक बार ट्रांसपोज, इसका एक बार और ट्रांसपोज लो, तो फिर इस रो को फिर कॉलम में लिखोगे और फिर इस रो को कॉलम में लिखोगे। देखो आगे से, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। चलो ये तो मैंने आपको यही बता दिया है ना, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और एक बार वो ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई के कांस्टेंट है और उसके साथ एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो आप के को बाहर निकाल लो और उसका ट्रांसपोज ले लो। ओके, ये इसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे हम। ये देखो, अगर कोई दो मैट्रिक्स का सम है, अगर कोई दो मैट्रिक्स का सम करके ट्रांसपोज लेना है तो वो इक्वल आता है, या तो आप उन दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज करके भी ऐड करो तो भी सेम ही आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, पीछे से स्टार्ट होता है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता है ना, ए बी का ट्रांसपोज होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ध्यान रखना, जैसे मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि बी ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो बी ए ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ओके, तो इसका तो मैंने प्रूफ आपको बता दिया है, बाकी ये जो है ये एग्जांपल्स में आ जाएंगे, तो हम इसके बाद एग्जांपल्स करेंगे, आप इतने इसको नोट कर लो। ओके, सो ट्रांसपोज क्या होता है और ट्रांसपोज की मैट्रिक्स, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमने वो सीखा। अब हम एग्जांपल नंबर 20 देखेंगे। देखो, अब आपकी तीन प्रॉपर्टी तो यहीं पे क्लियर हो जाएगी। ओके, तीन प्रॉपर्टी तो आपकी यहीं पे क्लियर हो जाएगी, चौथी प्रॉपर्टी होगी वो आगे हम देख लेंगे। ओके, तो तीन प्रॉपर्टी तो आप एग्जांपल नंबर 20 में क्लियर हो रही है। क्वेश्चन देखो यार ध्यान से, क्वेश्चन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और आपको ये सब वेरीफाई करना है। ओके, तो देखो मैं पहले फर्स्ट लेता हूँ। फर्स्ट में पूछ रहा है कि पहले जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लो, तो उसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे। चलो ऑर्डर बताओ इसका, दो रोज और तीन कॉलम है। ओके, तो जो नया ऑर्डर आएगा वो तीन रोज और दो कॉलम हो जाएगा। चलो वो सब बात की बात है, पहले आप मुझे बताओ कि इस रो को कॉलम में लिखेंगे तो 3 √3 और 2 और फिर 4 2 0, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 रोज और 2 कॉलम। बट हमको ये नहीं निकालना, इसका एक बार और ट्रांसपोज लेना है, तो इसका एक बार और ट्रांसपोज लेंगे। तो फिर क्या करोगे, फिर इस रो को क्या लिखोगे, कॉलम में लिखोगे, फिर इस रो को क्या लिखोगे, कॉलम में लिखोगे और फिर इस रो को क्या लिखोगे, कॉलम में। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 × 3। देखो 3 √3 2 4 2 0, तो मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए की इक्वल आता है। ओके, फर्स्ट तो वेरीफाई कर लिया हमने, ठीक है ना, ये फर्स्ट वेरीफाई हो गया। चलो सेकंड पे आ जाओ। सेकंड हमको पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा, है ना, तो एलएचएस लेके चलते हैं a + b ट्रांसपोज। तो पहले हमें a + b करना पड़ेगा, तो a + b करो। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3, इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 × 3, तो सेम ऑर्डर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 2 कितना आ जाएगा, 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5। ये कितना आ जाएगा, √3 - 1, ये कितना आ जाएगा, 2 + 2 4, ये कितना आ जाएगा, 4 + 1 5, 2 + 2 4 और 0 + 4 4 आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, तो a + b, अब इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ये रो किस में लिखोगे, कॉलम में। सो 5 √3 - 1 4 और ये 5 4 4। ओके, ये आ गया ए बी ट्रांसपोज, a + b का ट्रांसपोज आ गया। ओके, अब आपने एलएचएस तो निकाल लिया, अब आपको आरएचएस निकालना है। क्या दोनों इक्वल आ रहा है क्या, आपको पहले ए ट्रांसपोज निकालना है, तो बताओ ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 3 √3 और 2। इस रो को हम कॉलम में लिख देंगे। अब इस रो को कॉलम में लिखेंगे तो 4 2 0। अब बी ट्रांसपोज बताओ, बी ट्रांसपोज बताओ, इस रो को कॉलम में लिखेंगे तो 2 - 1 2 एंड 1
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है आरएचएस के लिए। क्या करना है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। कितनी रोज है? 3 रोज है। कितने कॉलम है? 2। 3 रोज, तो ऐड करो। 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 -1 और 2 + 2 4, 2 + 2 4, 0 + 4 4। देखो ये मैट्रिक्स ये है, ये इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखो तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ रहा है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की। तो हमने सेकेंड प्रॉपर्टी को भी क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। अब है कौन सी प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी। ओके ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। इतने आप इसको नोट कर लेना। ओके चलो थर्ड प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे। पहले हम के बी निकालेंगे, तो के और बी क्या है? 2 -1 2 1 2 4। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये के बी है ना, तो अंदर कितना आ जाएगा? ये 2k -k 2k k 2k और 4k। अब आपको इसका ट्रांसपोज लेना है ना, एलएचएस की बात कर रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 2k -k और 2k। यहां आ जाएगा k 2k और 4k आ जाएगा। आ जाएगा ना? आ जाएगा। ये अच्छा, ये बी ट्रांसपोज है ना। तो अब हम यहां से ये के बी ट्रांसपोज है। अच्छा आपको पता है, आपको क्या पता है कि यहां से जो मैट्रिक्स में अगर हम जब स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट से में मल्टीप्लाई होता है, तो हम सारे एलिमेंट में से के कॉमन भी तो बाहर ले सकते हैं। तो ये 2, ये 1, ये -1, ये 2 और ये 2 और ये 4। देखो मल्टीप्लाई करोगे के का सबके एलिमेंट के साथ होगा। जब मल्टीप्लाई सबके साथ होता है तो कॉमन भी सब में से ले सकते हैं ना। तो देखो ये के बी का जो ट्रांसपोज है, ये के और ये के, देखो ये बी का ट्रांसपोज है ना। 2 -1 2, देखो 2 -1 2, फिर 1 2 4 1 2 4, तो ये बी ट्रांसपोज है। तो ये थर्ड का भी आ गया। ओके ओके, तो ये एग्जांपल नंबर 20 था, नोट कर लो इसको। ओके अब आपको लास्ट एग्जांपल देखना है, एग्जांपल नंबर 21। देखो ट्रांसपोज क्या होता है हमने सीख लिया कि रो और कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं, वो हमने सीख लिया। और 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। चारों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 4 प्रॉपर्टी में से 3 प्रॉपर्टी के प्रूफ मैंने आपको एग्जांपल नंबर 20 में बताया। और जो लास्ट 4th प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका प्रूफ हम इस एग्जांपल में देख लेंगे कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। चलो देखो पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, है ना। तो ए बी फाइंड करेंगे, सो -2 4 5 और 1 3 -6। इसमें कितने रोज है? 1 2 3, 3 रोज। और कितने कॉलम है? एक कॉलम। कितनी रोज है? 1 रो। कितने कॉलम है? 3। तो इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 3 × 3 का आएगा। तो इस रो का इस कॉलम के साथ तो -2 × 1 -2 आ जाएगा, -2 × 3 6 आ जाएगा और -2 × -6 12 आ जाएगा। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ 4 × 1 4, 4 × 3 12 और 4 × -6 माइनस का 24 आ जाएगा। 5 × 1 5 आ जाएगा, 5 × 3 15 आ जाएगा और 5 × -6 माइनस का 30 आ जाएगा। ये 3 × 3 आ जाएगा। अब आपको इसका ट्रांसपोज लेना है, AB का ट्रांसपोज लेना है। तो AB का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? इस रो को कॉलम में लिख दो -2 6 12, इस रो को कॉलम में लिख दो 4 12 -24 और इस रो को कॉलम में लिख दो 5 15 -30। और रो और कॉलम सेम ही है तो 3 × 3 ऑर्डर होगा। चलो एलएचएस तो हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं आरएचएस की। आरएचएस में हमको निकालना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इसके इक्वल है। तो बताओ बेटा बी ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज। तो इस रो को कॉलम में लिख दोगे तो 1 3 और -6 लिख दोगे। अच्छा ए ट्रांसपोज, तो ये रो है, तो ये रो है तो इसको कॉलम में लिख दोगे। फिर ये रो है तो इसको भी कॉलम में लिखोगे और फिर ये भी रो है तो इसको भी क्या लिख दोगे? कॉलम में लिख दोगे। अच्छा 1 3 -6 है ना बेटा? हाँ ठीक है। कितने रोज है इसमें? 3 रोज। कितने कॉलम में? एक कॉलम। इसमें कितने
रोज है, 1 रोज, और कितने कॉलम है 3। तो फिर से इसके कॉलम इसकी रो के क्या है इक्वल है, और जो नया मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो क्या आएगा 3 क्रॉस 3 का। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इस रो का इस कॉलम के साथ -2, फिर 1 into 4 4, फिर 1 into 5 5, फिर 3 into 2 और 3 into -2 -6, 3 into 4 12, और 3 into 5 15, -6 -2 plus 12, -6 into 4 -24, -6 into 5 -30। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, -2 into 1 -2, -2 into 3 माइनस का 6 आएगा बेटा, ध्यान देना। ओके, बाकी सब सही है। चलो तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। अब आप देखो आपका ए बी ट्रांसपोज देखो, -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30, और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज देखो -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30। देखो तो ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। ओके, अब क्या होता है इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लेता है प्रूव करने के लिए, और किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में इसका यूज होगा। किसी क्वेश्चन को अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो उसको सोल्व करने में भी इस प्रॉपर्टी का यूज होता है। जो 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ना ट्रांसपोज की, वो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है कि मान लो कि एक मैट्रिक्स है 1 8 9 और 11, और आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको पता है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है, तो मतलब वही आंसर आएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी का यूज करके वो ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है। ओके, जैसे इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ओके, तो चारों प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। चारों प्रॉपर्टी के मैंने आपको प्रूफ भी बता दिए हैं, और ये वीडियो मैंने सिर्फ ट्रांसपोज के लिए रखी क्योंकि ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो रखी है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझना और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना। ओके, आज थोड़ा जल्दी में इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से पढ़ाया, आप वीडियो को पॉज कर करके देखना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो और हमेशा मोटिवेट रखो। ओके, बाय।